नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और विधानसभा चुनाव जैसा कि है इसी साल के उत्तरार्ध में, और इसमें हम आपको एक-एक करके विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज हम फिर से एक विधानसभा क्षेत्र लाए हैं जो है कि वैशाली जिला के अंतर्गत आने वाला राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो कि निर्वाचन संख्या 128 है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, और साथ में उपस्थित हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। और राघोपुर चूंकि जो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनका वो निर्वाचन क्षेत्र रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अभी जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इनका भी वो निर्वाचन क्षेत्र रहा है, इनका भी वो चुनाव क्षेत्र रहा है। तो एक महत्वपूर्ण सीट बन जाता है। इसी के बारे में आप भी जो उसका इतिहास रहा है आज तक का, ये इसकी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। जी, वैशाली सबसे पहले आपको बता दें, जो वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है, उस वैशाली जिले के अंतर्गत राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का महत्व और भी अधिक इसलिए है कि वहाँ से दो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और तेजस्वी यादव अभी वहाँ से विधायक हैं, और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री की लड़ाई में जो है तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए राघोपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण विधानसभा ही है। और हम आ जाए उनके पुराने इतिहास पर, 1951 से लेकर के अब तक कौन जीते हैं, उन्होंने किसे पराजित किया है, उस पर हम आ जाए तो 1951 में हरिवंश नारायण सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने कृष्णदेव नारायण राय को चुनाव हराया। हरिवंश नारायण सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, उन्हें 13,533 वोट आया था, और कृष्णदेव नारायण राय जो एसपी मतलब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, एसपी उम्मीदवार थे, उन्हें 10,840 वोट आया था। उस समय वहाँ कुल 4 उम्मीदवार थे। अब आ जाए हम 1957 की बात करते हैं। 1957 में फिर से हरिवंश नारायण सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी बने, और उन्होंने हरदेव प्रसाद सिन्हा को चुनाव हराया। हरदेव प्रसाद सिन्हा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। तो हरिवंश नारायण सिंह को 14,899 वोट आया था, और 6640 वोट हरदेव प्रसाद सिन्हा को वोट आया था। हरदेव प्रसाद सिन्हा यादव जाति से, जबकि हरिवंश नारायण सिंह राजपूत जाति से आते थे। फिर हम आ जाए 1962 में। 1962 में देवेंद्र सिन्हा जो यादव जाति से थे, जो एसओसी से प्रत्याशी बने थे, और उन्हें 21,857 वोट आया था। उन्होंने हरिवंश नारायण सिन्हा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। तो हरिवंश नारायण सिन्हा को 16,911 वोट आया था। उस समय 5 उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़े थे। फिर हम लोग आ जाए 1967 में। हरिवंश नारायण सिंह फिर से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने आरबी राय को पराजित किया था। उस समय वहाँ से 4 उम्मीदवार थे। फिर 1969 के उपचुनाव की बात करें, मतलब 1969 के मध्यावधि चुनाव की बात करें, तो उसमें रामवृक्ष राय कांग्रेस से उम्मीदवार बने, और उन्होंने बाबूलाल शास्त्री जो थे उन्हें पराजित किया था। और हरिवंश नारायण सिंह उस समय तीसरे स्थान पर चले गए थे, और उस समय 6 उम्मीदवार थे। अब 1972 में फिर हम आ जाए। 1972 में फिर से बाबूलाल शास्त्री एसओपी से चुनाव लड़े, और उन्होंने हरिवंश नारायण सिन्हा को पराजित किया था। उस समय 7 उम्मीदवार उस चुनाव मैदान में थे। 1977 में जो जेपी लहर जो बताते हैं, उसमें फिर जनता पार्टी से बाबूलाल शास्त्री चुनाव लड़े, और उन्होंने कन्हैया प्रसाद सिंह जो आईएनसी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। उस समय 7 उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़े थे। अब 1980 में हम फिर आए। 1980 में उदय नारायण राय जो जनता पार्टी एससी के उम्मीदवार बने, और उन्होंने राम जयपाल सिंह यादव जो कांग्रेस उम्मीदवार बने थे, उन्हें पराजित किया था। उस समय 8 उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़े थे। 1985 में फिर से उदय नारायण राय एलकेडी से चुनाव लड़े, और उन्होंने हरिहर प्रसाद सिंह जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। और रामवृक्ष राय
कांग्रेस से उम्मीदवार बने जो तीसरे स्थान पर चले गए। 1990 में उदय नारायण राय जनता दल से उम्मीदवार बने और उन्होंने हरिहर प्रसाद सिंह जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था और उसमें कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमलता राय तीसरे स्थान पर चले गए थे और रामवृक्ष राय इंडिपेंडेंट थे जो चौथे स्थान पर चले गए थे। उस समय 23 उम्मीदवार वहां से चुनाव 1990 में 23 उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। फिर 1995 में हम आते हैं तो लालू प्रसाद यादव जनता दल से चुनाव लड़े और वे 74,958 वोट लाए थे और उन्होंने विशुनदेव राय जो इंडिपेंडेंट थे उन्हें चुनाव हराया था और विशुनदेव राय को 20,355 वोट आया था। उस समय भी उसमें वहां 23 उम्मीदवार थे। 1998 में फिर उपचुनाव हुआ। 1998 में उपचुनाव इसलिए हुआ जो लालू प्रसाद यादव चले गए थे मधेपुरा से लोकसभा चुनाव जीते थे जिसके कारण यह सीट खाली हुआ और उस समय राजगीर यादव राजद के उम्मीदवार बने और चुनाव जीते थे। उन्होंने विशुनदेव राय को चुनाव हराया था। अब फिर वर्ष 2000 में फिर से लालू प्रसाद यादव मतलब चुनाव लड़े वहां से। मतलब जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद फिर जब 99 में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव हार गए तो फिर से मतलब राघोपुर से आकर के विधानसभा चुनाव लड़े वर्ष 2000 में। और उस समय वे राघोपुर के साथ साथ दानापुर से भी चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से लालू प्रसाद यादव चुनाव जीत गए थे। तो लालू प्रसाद दानापुर से विधायक रह गए और राघोपुर को छोड़ दिए थे जिसके कारण राघोपुर में फिर से उपचुनाव हुआ मतलब 2000 के जुलाई माह में जिसमें राबड़ी देवी मतलब चुनाव लड़ी और राबड़ी देवी चुनाव जीती थी और उसमें दूसरे स्थान पर बीरा देवी रही थी। अब हम लोग आ जाए फिर 2005 में। 2005 के फरवरी में फिर से राबड़ी देवी आरजेडी से उम्मीदवार बनी और उन्होंने राजीव रंजन जो एलजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। फिर 2005 के अक्टूबर में भी राबड़ी देवी आरजेडी से उम्मीदवार बनी और सतीश कुमार जेडीयू से उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। उस समय राबड़ी देवी को 35,891 वोट आया जबकि सतीश राय जो जदयू थे उन्हें 30,601 वोट आया था। बहुत कम 5,000 के आसपास के वोटों से राबड़ी देवी चुनाव जीती थी। इसके बाद वर्ष 2010 में सतीश कुमार जेडीयू से उम्मीदवार बने उन्हें 64,222 वोट आया और राबड़ी देवी आरजेडी से उम्मीदवार बने जिन्हें 51,216 वोट आया और राबड़ी देवी को पराजित होना पड़ा था। तो सतीश राय ने राबड़ी देवी को पराजित किया था। अब 2015 का चुनाव है। 2015 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव आ गए वहां से और तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी से उम्मीदवार बने उन्हें 91,236 वोट आया और सतीश कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार बने उन्हें 68,503 वोट आया था। जबकि राकेश रोशन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बने उन्हें 5220 वोट आया था जो तीसरे स्थान पर रहे थे। और फिर आ जाते हैं हम लोग 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में फिर से तेजस्वी यादव आरजेडी से उम्मीदवार बने उन्हें 97,404 वोट आया। उसमें सतीश कुमार बीजेपी से उम्मीदवार बने उन्हें 59,230 वोट आया था और राकेश रोशन एलजेपी से उम्मीदवार बने उन्हें 24,947 यानी कि लगभग 25,000 वोट उन्हें आया। अब 2020 में क्या था जो लोजपा जहां जहां जदयू का सीट था गठबंधन में भाजपा और जदयू के गठबंधन वहां से लोजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया लेकिन लोजपा सिंगल सीट पर बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ा जो राघोपुर से था और एनडीए के जो कोर वोटर होते हैं राजपूत जाति के उन्हें वो अपना उम्मीदवार बनाया था और राकेश रोशन करीब 25,000 वोट काट लिए थे और नोटा को करीब 4458 वोट आया था जिसके कारण सतीश कुमार को बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें चुनाव हारना पड़ा था और तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए थे। उस समय भी वहां से 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। तो अब तक 1951 से और 2020 तक का जो जीत हार का आंकड़ा होगा
तो ये हमने अभी तक का जो इतिहास सुना, तो हमने ये देखा कि ये भले मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का ये सीट रहा है, यहाँ से वो जीतते आए हैं, लेकिन कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है कोई सीट कि इसी जगह पे फिर राबड़ी देवी हारी भी हैं। तो एक महत्वपूर्ण सीट होने के बावजूद हार और जीत जो है वो जनता के हाथ में रहती है, और कई बार चुनाव के परिणाम जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल आते हैं। क्या आकलन है और कौन कौन से प्रत्याशी इस बार के चुनाव में हैं, इसके बारे में बताएंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि राघोपुर बिहार का एक पिछड़ा हुआ कंस्टिट्यूंसी है। ये दो ब्लॉक से मिलकर बनता है, एक तो राघोपुर और दूसरा बिद्दुपुर। राघोपुर बिल्कुल दियारा उसको कहा जा सकता है, और अगर आप वैशाली के तरफ से जाएंगे तो पीपा पुल ही वहाँ जाने का सहारा है। जो बरसात में वो पीपा पुल भी काम नहीं करता है, तो लोग नाव वगैरह से जाने का प्रयास करते हैं। हाँ, पटना के तरफ से एक पुल पहले से था जिससे लोग राघोपुर आया करते थे। अब वहाँ नीतीश सरकार ने एक बड़ा पुल, जिसको 6 लेन पुल कहा जाता है, उसका निर्माण करा दिया है। वो शायद अब कुछ दिनों में फंक्शनल हो जाएगा या हो गया है, और तब वो पटना के रास्ते से राघोपुर बिल्कुल जुड़ जाएगा। जहाँ तक राघोपुर में जातीय समीकरण का सवाल है, तो वहाँ राघोपुर ब्लॉक में जादवों का डोमिनेंस है, और बिद्दुपुर में जादव भी हैं, और लेकिन डोमिनेंस वहाँ बिद्दुपुर में राजपूतों का है। तो इसलिए आप देखेंगे कि राघोपुर में जो चुनाव अब तक हुए हैं उसमें राजपूत समाज से सिर्फ 3 बार ही कोई आदमी चुनाव जीता है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जादव समाज के लोग ही जीते हैं, और करीब करीब जादव समाज ने दूसरे जादव कैंडिडेट को हराया है। शुरुआती दौर में आप देखें तो जिस तरह से सभी कंस्टिट्यूंसी में होता है, कांग्रेस जीती है, लेकिन बाद के दिनों में कांग्रेस का वहाँ से सफाया हो गया है राघोपुर से, और राघोपुर से जो मध्यवर्ती जातियों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहे लोकदल हो, जनता पार्टी हो, जनता दल हो, आरजेडी हो, उसी के लोग चुनाव जीतते आए हैं। राघोपुर की एक विशेषता और है कि 1995 में इसको लालू यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए चुना, और उसके बाद से लगातार लालू परिवार का वहाँ वर्चस्व रहा है। और लालू परिवार का मतलब लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, ये लगातार 7 बार, एक बार छोड़कर ये 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। राबड़ी देवी वहाँ पर एक बार चुनाव हार चुकी हैं, और वो भी किससे हारी हैं, तो सतीश कुमार जो जादव समाज से ही हैं, उनसे वो चुनाव हारी हुई हैं लगभग 13,000 वोटों से। तो इस तरह से लालू परिवार वहाँ से हारा भी है। ऐसा नहीं है कि वो विजयी पताका उनकी बराबर रही है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से, 2015 का जो चुनाव हुआ और 2020 का चुनाव हुआ, उस दोनों चुनाव में तेजस्वी यादव वहाँ से काफ़ी मतों से आगे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 16 बार राघोपुर से जादव समाज के लोग जीते हैं, और 3 बार राजपूत समाज के लोग जीते हैं, और लालू परिवार के लोग 7 बार वहाँ से चुनाव जीते हैं। अब हम लोग ये देखें कि संभावित उम्मीदवार राघोपुर से कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक राजद के जो विरोधी दल के नेता भी हैं तेजस्वी यादव, और वो मुख्यमंत्री के महागठबंधन के उम्मीदवार भी लगभग तय है कि वही उम्मीदवार होंगे, तो उनका राघोपुर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसलिए राजद के तरफ से कोई दूसरा उम्मीदवार या महागठबंधन के तरफ से कोई दूसरा उम्मीदवार वहाँ पर नहीं है। सिर्फ इकलौते उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से वहाँ तेजस्वी यादव ही होने जा रहे हैं। अब हम, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी सेकंड रही थी और बीजेपी से लड़ाई हुई थी, तो वहाँ बीजेपी के लोग जो उम्मीदवार हैं, वो संभावित उम्मीदवार वो बीजेपी के
लोग हैं जो अच्छी खासी संख्या में हैं, जिसमें सतीश कुमार जी जो एक बार राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं, यादव समाज से ही आते हैं, वे प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं ये और जैसा कि आपको मालूम है कि सतीश कुमार कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीत चुके हैं, हार भी चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाम आ रहा है अरविंद राय का। अरविंद राय का, ये भी यादव समाज से आते हैं और ये नित्यानंद राय के भतीजे हैं। और हाजीपुर से जब विधानसभा का चुनाव नित्यानंद राय जीतते थे तो उसका पूरा जो व्यवस्था जो होती थी, चुनावी व्यवस्था, उसको संभालने का काम अरविंद राय के ही जिम्मे था। इसलिए अरविंद राय को अच्छा खासा अनुभव भी है और क्षेत्र में पकड़ भी है, चूँकि हाजीपुर और राघोपुर में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। इसलिए जहाँ तक कार्यकर्ता का सवाल है तो अरविंद राय कार्यकर्ताओं से भी जुड़े हुए हैं और चुनाव प्रबंधन की भी उनको विशेष जानकारी है। जो अरविंद राय हैं उनका मानना है कि वो जो है सो तेजस्वी यादव को शिकस्त दे सकते हैं। तीसरा नाम है बीजेपी से ही गंगा सागर सिंह का। तो गंगा सागर सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं और वो पूर्व किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। किसान मोर्चा के वो वैशाली के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। और बिदुपुर जो ब्लॉक है उसके युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनकी साख है। भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी, उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। फिर एक और नाम आता है अंजनी कुमार का। तो अंजनी कुमार भी क्षत्रिय समाज से ही आते हैं और क्रीड़ा में रुचि रहने के कारण, खेल में रुचि रहने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी का क्रीड़ा मंच है, वो चाहे प्रदेश का हो चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, वो सब के उच्च पदाधिकारी रहे हैं और प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। किसान भी वो हैं, इसलिए किसान मोर्चा के भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आज वर्तमान में वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। तो इस तरह से भाजपा से इन लोगों का नाम आ रहा है। जेडीयू का जहाँ तक सवाल है तो सुरेश प्रसाद राय जो यादव समाज से ही आते हैं और ये 2018 में राजद छोड़ के ये जेडीयू में आए हैं और उसके बाद से लगातार जेडीयू में सक्रिय हैं। जिला पार्षद भी ये रह चुके हैं और अभी ये जेडीयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। तो निश्चित रूप से सुरेश प्रसाद राय का मानना है कि अगर एनडीए में सीटों के बंटवारे में, चूँकि जेडीयू वहाँ पर पहले से भी सक्रिय रही है, इसलिए अगर जेडीयू के हिस्से में वो सीट जाता है तो सुरेश प्रसाद राय को टिकट मिलेगा। फिर नाम जेडीयू से ही मोनिका सिंह का नाम आता है। मोनिका सिंह अति पिछड़े समाज से आती हैं और वो जेडीयू के जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वैशाली जिला की, और लेकिन वो अति पिछड़ी जाति की हैं, लेकिन उन्होंने शादी की है नीरज सिंह नाम के क्षत्रिय समाज के व्यक्ति से। तो उनका मानना है कि अति पिछड़ा समाज और क्षत्रिय समाज, उनको अगर टिकट जेडीयू से मिला तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज और क्षत्रिय समाज और दूसरा जो वोट्स है वो सारे वोट्स जो है सो उनको मिलेंगे और वो अच्छी तरह से चुनाव जीत पाएंगे। तो इस तरह से ये जेडीयू के कुछ लोग उम्मीदवार हैं। अब हम जन सुराज पर आते हैं। जन सुराज से ऐसे एक बार प्रशांत किशोर जो उसके सूत्रधार हैं, उन्होंने चैलेंज किया था ये प्रेस के सामने कि अगर पार्टी चाहेगी, यानी जन सुराज पार्टी अगर चाहेगी तो मैं राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये प्रेस की बात है, प्रेस में बहुत तरह की बातें राजनीति में कही जाती हैं और बाद में फिर उस तरह की बात नहीं हो पाती है। लेकिन चूंकि वो प्रेस में बात है, वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा कर देना आवश्यक समझा है। जन सुराज से दूसरे लोग भी उम्मीदवार हैं, जिसमें एक चंचल कुमार हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं और वो जेडीयू में काफ़ी सक्रिय थे और जेडीयू के पदाधिकारी भी वो रहे हैं।
जिला जेडीयू के महासचिव भी रहे हैं और प्रदेश में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। तो नेचुरली वो जन सुराज में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लगातार 2 वर्षों से, जब से जन सुराज पार्टी भी नहीं बनी थी उसके पहले से भी वो जन सुराज के साथ लगे हुए हैं और प्रशांत किशोर के जो विचार हैं उनको बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। फिर उसी तरह से नागेंद्र कुमार चौधरी, जैसा कि आपको मालूम है कि नागेंद्र कुमार चौधरी जो हैं वो यादव समाज से आते हैं और ये भी भाजपा में रहे हैं और भाजपा में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। भाजपा के विभिन्न पदों पर, वो चाहे राज्य हो या फिर ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर हो, उसमें विभिन्न जगहों पर वो पदाधिकारी रहे हैं। कभी किसान मोर्चा के बैनर तले या कभी युवा मोर्चा के बैनर तले वो जो है सो उसके पदाधिकारी वो रहे हैं और जन सुराज के नीतियों से प्रभावित होकर और प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर, उनका मानना है कि मैं उसी से प्रभावित होकर आया हूं और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हूं और मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने का उनका दावा है। उसी तरह से एक इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं और वो बिल्कुल अपने वो जो है सो उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, कोई राजनीतिक दल में वो पहले नहीं रहे हुए हैं। वो शुद्ध रूप से इंजीनियरिंग पास करने के बाद अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर को उन्होंने सुना तो उनको लगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उनको भी सहयोग करने जाना चाहिए। और जैसा कि उनका मानना है कि प्रशांत किशोर ने लगभग उनको एक तरह से सिग्नल दिया है कि आप क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र में लगे रहिए, आप युवा हैं और आप इंजीनियर भी हैं, इसलिए जन सुराज का जब विचार करेगी तो आपके उम्मीदवारी पर भी विचार करेगी। तो ये लगभग जो एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने बताया कि राघोपुर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें एक भावी मुख्यमंत्री का भी चुनाव होना है। और अगर प्रशांत किशोर ने जैसा कहा है, अगर प्रशांत किशोर राघोपुर में जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से लड़ाई जो होगी वो बड़ी रोचक वहाँ की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी होंगे, एनडीए गठबंधन से भी कोई व्यक्ति होगा और जो भावी मुख्यमंत्री जो अपने को कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो भी होंगे। तो देखना है कि किस तरह के जो रोचक चुनाव जिस पर पूरे देश की नज़र होगी, ऐसा मुझको महसूस होता है। तो ये हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राघोपुर से, वहाँ के संभावित उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से। हम जानते हैं कि हमारे देश में और उसमें भी विशेष रूप से जो बिहार में चुनाव होते हैं तो जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहाँ के किसी भी पार्टी को जिताने या हराने में। तो इसलिए राघोपुर में क्या है जातियों का समीकरण, इसकी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। राघोपुर का जातीय समीकरण बताने से पहले हम एक चर्चा करें। वैसे तो जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी सब बता ही चुके हैं, लेकिन राघोपुर में जिस तरह से संभावित उम्मीदवारों का नाम आ रहा है, उस तरह से राघोपुर पर पूरे बिहार की तो नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र रहेगी, क्योंकि राघोपुर से जो अभी महागठबंधन और क्या कहते हैं एनडीए के बीच जो अभी रसाकसी है मुख्यमंत्री बनने के लिए अगले चुनाव में किसी तरह जैसे सीट मतलब पूरा करके और सरकार बनाने की बात आ रही है। तो एक तरफ उसमें तेजस्वी यादव जो वहाँ से विधायक हैं भी, उप मुख्यमंत्री पद पर रहे भी हैं पिछले कुछ समय पहले, और फिर अब मुख्यमंत्री की लड़ाई में है और वो भी वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लड़ने की तैयारी की पार्टी के सर्वा हैं, वो जहाँ से चाहेंगे वहीं से लड़ेंगे। तो वहाँ से विधायक हैं तो वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, जो संभावना है। तो उस स्थिति में बिहार ही नहीं पूरे देश की नज़र उस सीट पर रहेगी। और दूसरी तरफ जो एक पूर्व विधायक सतीश कुमार है, जिन्होंने राबड़ी देवी को पराजित किया था, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो भाजपा से हैं, वो चाह रहे हैं कि हमको टिकट मिले तो फिर से हम चुनाव लड़ें, और लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं।
कुछ वोटों से हार जा रहे हैं, लेकिन एक बार राबड़ी देवी को पराजित भी किए थे। और एक जो नित्यानंद राय का नाम, नित्यानंद राय के भतीजा है अरविंद राय, उनका भी नाम आ रहा है। अब जब नित्यानंद राय है गिरिराज मंत्री के भतीजा हैं, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ जो भाजपा के दिग्गज रहे हैं और सोबर विचार के हैं, उनका बहुत ही क्षेत्र में छवि के बारे में चर्चा है। क्या कहते हैं, सतीश कुमार के जो अच्छे छवि के लोग हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं, वो हैं और अरविंद राय हैं। अब उस स्थिति में पार्टी क्या निर्णय लेगी वो तो पार्टी के ऊपर और गठबंधन के ऊपर है, लेकिन नित्यानंद राय के जो भतीजा हैं वो भी चुनाव की तैयारी को लेकर कमर कस चुके हैं। उनका यह कहना है कि हम एनडीए के उम्मीदवार हैं, मतलब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, एनडीए चाहती है कि जब हम चुनाव लड़ें, और यह घटक दल को तय करना है कि यहाँ से किसके बंटवारे में सीट मिलेगी और उसी से वे उम्मीदवार होंगे। तो उस स्थिति में आप जान लें कि जब वहाँ नित्यानंद राय जी की ताकत लग जाएगी और फिर उधर तेजस्वी यादव होंगे, तो यहाँ का लड़ाई बहुत ही रोचक हो सकता है। उसे जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में प्रोफेसर साहब सब बता ही चुके हैं। अब आ जाए हम जातीय गणित के बारे में। जो जातीय गणित अनुमानित है, उस अनुमानित जातीय गणित में वहाँ यादव जाति की संख्या सबसे बहुत है। यादव जाति की संख्या 1 लाख से अधिक बताया जा रहा है। यादव जाति के वोटरों की संख्या 1 लाख से अधिक बताया जा रहा है। वहाँ पिछले चुनाव में 3 लाख करीब 4,000 वोटर थे, जो मतलब राघोपुर से, और इधर कुछ बढ़ा होगा या फिर जो अभी जो चल रहा है पुनरीक्षण कार्यक्रम उसमें कुछ छंट भी सकता है, तो अलग चीज़ है। लेकिन पिछले बार जैसे 3 लाख मतलब 4,000 के आसपास वहाँ से मतदाता थे, तो उसमें करीब 1 लाख से अधिक यादव जाति के वोटर हैं। मुस्लिम जाति के वोटर 8 से 9 हज़ार हैं। पासवान जाति के वोटर वहाँ लगभग 27,000 माने जा रहे हैं, और उसी आसपास में करीब 24-25 हज़ार राम जाति के भी वोटर माने जाते हैं। फिर मुसहर जाति की वोट कम है, वहाँ करीब 1,000 है। वहाँ पासी जाति का करीब 1,500 के आसपास है। धोबी जाति का करीब 2,500 के आसपास है। फिर डोम जाति का भी 500-700 वोट है वहाँ। अब आ जाइए हम राजपूत जाति, जो सेकेंड वहाँ जाति है, उसमें मतलब बड़ी संख्या वाली जाति है, उसमें जो मतदाता जिनके हैं उसमें राजपूत जाति आते हैं। तो राजपूत जाति का भी वोट वहाँ 40 से 45 हज़ार बताया जाता है। और ब्राह्मण जाति का वहाँ आ जाता है करीब 5,000 वोट। भूमियार जाति का 4-4.5 हज़ार वोट है वहाँ। काश्य जाति का भी 1,000 के आसपास वोट है वहाँ। बैश्य जाति की लगभग बैश्य में कई उपजातियाँ मिलाकर जो मुख्य रूप से 4-5 जातियाँ बैश्य समाज में है, उसका वोट जो है से लगभग 25-30 हज़ार माना जाता है। वैसे आप देखिएगा जब बैश्य जाति के लोगों से पूछिएगा तो वो हजाम जाति से लेकर के जितना 52-53 उपजातियां गिना करके सभी को बैश्य में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है जो सब बैश्य समाज में ही आते हैं, लेकिन 4-5 जो जातियां हैं वो मिला करके वहाँ 25 से 30 हज़ार की संख्या है। कोयरी जाति की भी संख्या वहाँ 12,000 के आसपास बताया जाता है। उसमें चंद्रवंशी जाति है, वो भी 6,000 के बताया जाता है। कुम्हार जाति का बताया जाता है जो 4,000 के आसपास है। बढ़ई जाति का भी 2,500 के आसपास बताया जाता है। लोहार जाति का 4,000 के आसपास बताया जाता है। एक चाई जाति होते हैं, उनका भी बताया जाता है कि 4,000 के आसपास है। और सहनी, बीन, ये सब करके कई होता है। सहनी में भी 2-3 जातियां होती हैं, उनका भी मिला करके वहाँ सहनी जाति की संख्या कम है, करीब 6,000 बताया जाता है। नाई जाति की भी संख्या बताया जाता है जो 5,000 के आसपास है। उसमें तत्मा जाति का भी संख्या बताया जाता है कि 6 से 7 हज़ार तत्मा जाति की भी संख्या, और कई और भी अन्य जातियां छूट जाती हैं, उनकी भी संख्या 15 से 20 हज़ार सब मिला करके है जो अब तक अनुमानित है। तो ये था राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका जातीय आंकड़ा भी, और हमने देखा कि जातीय आंकड़ा भले एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन कई बार जो प्रत्याशी मतलब सेलिब्रिटी प्रत्याशी अगर उनको कहें, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री है उस क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनको भी पराजित करके लोग यहाँ पर जीते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि कई बार जातीय समीकरण भी फेल होती हैं। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सीट है। और जहाँ तक बात है जो जन स्वराज की चर्चा हो रही है इस बार विधानसभा चुनाव में, और अगर उसके जो एक तरह से सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, अगर वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये और ज़्यादा रोचक हो जाएगा। ये थी तमाम खबरें
पूरी बातें इस राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, और ये जानकारियाँ देने के लिए हमारे मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और इसी तरह से हम और भी अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में एक एक करके आपको जानकारी देते रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र की बात होगी उसके विषय में अपडेट आपको फेसबुक के माध्यम से दिया जाएगा, और आप उस नंबर पर आपके पास जो भी उस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी है वो आप दे सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ फर्स्ट लुक बिहार पे। धन्यवाद।